आप सब जानते हो कि जब हम पुलिस में भर्ती होने लगते हैं तो 1600 मीटर रनिंग सबसे मुश्किल तरीन इवेंट होता है और जितने लोग फेल होते हैं तो वो यहाँ पे आके फेल होते हैं। आफ्टर हाइट मेजरमेंट यहाँ पे आके लोग जो हैं बहुत फेल होते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये सबसे आसान काम होगा आपके लिए 1600 मीटर रनिंग को पास करना है। जब भी आपने अपना प्रैक्टिस टाइम बनाना है, जो ड्यूरेशन होगा आपका वो 3 से 4 हफ्तों का होगा, इससे कम नहीं होगा। आपका 10 दिन का 12 दिन का नहीं होगा, बल्कि 3 से 4 हफ्तों का आपका ड्यूरेशन होगा ट्रेनिंग करने का। साइंस के मुताबिक दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप 3 से 4 हफ्ते लो अपनी बॉडी को डेवलप करने के लिए। मैं आपको बताऊंगी कि 3 से 4 हफ्ते में आपका जो स्केड्यूल है वो कैसा होगा। इससे पहले हम बढ़ते हैं अपने सेकंड टिप की जानिब। हमारी सेकंड टिप ये है कि ट्राई टू रन ऑन 4 फुट है। आपने भागना है पंजों के ऊपर, ना कि आपने भागना है फ्लैट फुट के ऊपर। पूरा पाँव नहीं रखना आपने, बल्कि आपने भागना है पंजों के ऊपर। जब आप पंजों में भागते हो ड्यूरेशन होता है टाइम का बहुत कम हो जाता है। आप बहुत जल्दी एक स्टेप जो है वो ले लेते हो जब आप पंजों पे भागते हो भागते हुए। तो आपने क्या करना है, आपने पंजों पे भागना है, टाइम बहुत कम लगेगा आपका रनिंग करते हुए जब आप भागोगे पंजों के ऊपर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब आप भागते हो अपने पंजों पे, ना कि अपनी हील पे, ना कि अपने पूरे फुट पे, तो टाइम कम लगता है। थर्ड टिप ये है कि जब भी आप भागोगे तो अपनी बॉडी की डायरेक्शन है, जो आपकी बॉडी की डायरेक्शन होगी वो ज़मीन की जानिब झुकी हुई होगी, ना कि बिल्कुल सीधा स्ट्रेट भागोगे। ऐसा नहीं भागोगे आप। इससे क्या होता है, जब आप झुक के भागते हो तो वो जो विंड रेजिस्टेंस होती है, हवा का जो दबाव होता है, टकराती है हवा आपके साथ, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और आपकी जो बॉडी की एनर्जी होती है वो वेस्ट नहीं होती। आपकी बॉडी की एनर्जी रिजर्व हो जाती है जब आप झुक के भागते हो, बेंड होके भागते हो, ना कि आप स्ट्रेट भागते हो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है पिक में। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी की एनर्जी रिजर्व रहे, ज़ाया ना हो, तो आपको चाहिए कि आप झुक के भागो, ना कि बिल्कुल सीना तान के भागो। ऐसा आपको नहीं करना। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी 4 टिप की जानिब। हमारी जो 4 टिप है वो ये है कि आपने जब ब्रीथिंग करनी है, आपने जब सांस लेना है, तो आपने अपने नोज़ के ज़रिए सांस लेना है, ना कि आपको अपने माउथ के ज़रिए सांस। जब आप लेते हो अपने मुंह के ज़रिए सांस तो आपका जो स्टेमिना होता है वो डिस्क्रीज़ कर जाता है। जब आप मुंह से सांस लेते हो तो क्या करना है, अपने नाक से सांस लेना है। तो ये हमारी चौथी टिप है 1600 मीटर रनिंग का टेस्ट पास करने के लिए। आपके पास जो 5वीं टिप है वो ये है कि हम फिजिकल टफनेस पे बात करते हैं, लेकिन मेंटल टफनेस पे कोई बंदा बात नहीं करता। स्पोर्ट्स ये कहती है कि विदाउट मेंटल टफनेस यू आर ज़ीरो। 90% परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के मुताबिक जो 90% परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है आप जहनी तौर पर कितने मजबूत हो ट्रेनिंग को लेके, कि आपने अपनी ट्रेनिंग को मेंटली भी तैयार किया है, जहनी भी तैयार किया है। इसका मतलब ये है कि आप कितने ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हो उस पेन को जब आप भाग रहे होते हो, जब आपका स्टेमिना लॉस कर रहा होता है, जब आपकी बॉडी कहती है रुक जा, लेकिन आप रुकते नहीं हो। डैट इज़ द मेंटल टफनेस। और आपकी बॉडी साथ देती है आपका इसमें। आपको डेवलप कैसे करनी है ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि मेंटल टफनेस डेवलप कैसे करते हैं। जब आप 1600 मीटर प्रैक्टिस कर लेते हो तो प्रैक्टिस के बाद आपको 100 मीटर की स्प्रिंट्स लगानी है। आपको 5 या 6 स्प्रिंट्स लगानी है 100 मीटर की। इससे आपका जो जहनी स्टेमिना है, आपका जो दिमाग की जो टफनेस है वो डेवलप होगी। जब आप 100 मीटर की स्प्रिंट्स लगाओगे 1600 मीटर की प्रैक्टिस करने के बाद, इससे आपकी स्पीड डेवलप होगी, आपकी मेंटल टफनेस डेवलप होगी, आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी और आपका स्टेमिना डेवलप होगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको स्प्रिंट्स लगानी है प्रैक्टिस के बाद। चाहे आप 1000 मीटर भागे हो, आपको स्प्रिंट्स लगानी है उसके बाद मैं आपके पास छठी टिप्स जो मैं आपको देने लगी हूँ वो है आपको इलायची खानी है। इलायची जानते हो ना आप, आपको इलायची खानी है, या आप अपने मुंह में इलायची के 2 दाने भी रख सकते हो जब आप भाग रहे होते हो। जिससे इससे क्या होगा कि आपको सांस चढ़ेगा नहीं, जैसा ऐसा आपको बहुत कम होगा। इलायची आपकी हेल्प करेगी कि आपको सांस ना चढ़े। और अब हम बात करते हैं कि 3 से 4 हफ्ते का स्केड्यूल कैसे बनाओगे, कैसे ये स्केड्यूल बनाओगे कि 3 से 4 हफ्ते ट्रेनिंग कैसे करनी है। सबसे पहला वीक क्या होगा, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी। आज डाइट का भी शेयर करूंगी और जो भी शेयर कर रही हूँ वो स्पोर्ट्स के मुताबिक है। आई एम अ स्पोर्ट्स स्टूडेंट, तो मैं आपको सब बताऊंगी क्या है, कैसे आपको डेवलप करना है। मैंने बताया कि 3 से 4 वीक तो मैक्सिमम है।
इससे कम टाइम जो है वो ज़्यादती है आपके अपने साथ। तो फर्स्ट वीक का क्या करना है, फर्स्ट वीक को आपको बहुत ही प्यार से आगाज़ करना है। आपको स्लो जॉगिंग करनी है, इजी रहे, स्लो जॉगिंग करें, थोड़ी सी फास्ट बीच में थोड़ी फास्ट पेस कर लें, स्लो पेस आपको रखनी है, स्लो जॉगिंग करनी है और टाइम को रिकॉर्ड करना है। टाइम जो है उसको रिकॉर्ड आपने ज़रूर करना है कि जब आप स्लो जॉगिंग करते हो टाइम कितना लग रहा है। और आपका जो पहला हफ्ता होगा वो 1000 मीटर होगा, वो 1600 मीटर पूरा का पूरा नहीं होगा, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो 1000 मीटर होगा पहले हफ्ते। अगले हफ्ते क्या करना है, आपको स्लो और स्पीड में जो स्लो एंड स्पीड दोनों तरह की आपको रनिंग करनी है। थर्ड वीक में जाके आपको अपनी एक पेस जो है, अपनी एक पेस डेवलप करनी है। पेस क्या होती है, एक स्पोर्ट्स की एक टर्म होती है। इसमें आप ना स्लो भागते हो ना तेज़ भागते हो, ना बहुत स्लो भागते हो ना बहुत तेज़ भागते हो, बल्कि अपनी एक पेस डेवलप करते हो कि मैं इस भागूंगा इस पेस के अंदर। और साथ अपने टाइम रिकॉर्ड करोगे, क्या है अगर मैं भागता हूँ इस पेस के अंदर तो मेरा टाइम कितना आता है 1600 मीटर रनिंग को करते हुए या 1200 मीटर रनिंग को करते हुए। और अपने टारगेट रखना है 6 मिनट का, आपने रखना है टारगेट 6 मिनट का, ना कि 7 मिनट का। क्योंकि आपको पता है कि 7 मिनट का टाइम होता है, लेकिन आपको बनाना है टारगेट 6 मिनट का। तो आप 100% कामयाब होंगे अगर आपका टारगेट 6 मिनट का होगा, ना कि 7 मिनट का होगा। तो फिर तो आपका और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाएगा जब आप 6 मिनट में इसको आपको अपना प्रैक्टिस का जो है वो आपका प्रैक्टिस के तैयार होगी। 6 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर रनिंग को जो है वो करना है हर हाल में। फोर्थ वीक आपका फाइनल वीक होगा। आपको अपना शूज़ रेडी करना है, आपको अपने वीक पॉइंट पे काम करना है, जो हल्के फुल्के वीक पॉइंट है उस पर काम करना है। प्रॉपर आपको टाइम के साथ चलना है, प्रॉपर पेस डेवलप करनी है और पूरा हफ्ता उसी भागना है उसी पेस के ऊपर। और साथ में टाइम रिकॉर्ड करना है कि मेरा टाइम कितना आ रहा है और मेरी पेस क्या है, मैं किस भाग रहा हूँ स्पीड के ऊपर। ये सारा काम आपको लास्ट वीक में करना है। और ये तमाम मैंने आपके साथ शेयर किया कैसे आपने वीक वाइज चलना है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब आपने डाइट लेनी है तो आपने जो काले चने होते हैं उबले हुए उनका यूज़ करना है, इलायची का यूज़ करना है, किशमिश का यूज़ करना है आपने, और एग्स का यूज़ करना है। इसके अलावा पानी ज़्यादा पीना है। और जब आप ट्रेनिंग पे हो गए, जब 3 से 4 वीक में प्रैक्टिस में हो, तो आपको कैल्शियम का सप्लीमेंट, आप कोई भी सप्लीमेंट यूज़ कर लो कैल्शियम का। और इसके अलावा विटामिन डी का सप्लीमेंट 1 महीने में एक बार ज़रूर यूज़ करें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जब जिस दिन आपकी रनिंग होगी, दलिया खाइएगा, ना कि सुबह पराठे खाइएगा, दलिया का यूज़ कीजिएगा। और आम दिनों में जब प्रैक्टिस करें तब भी दलिया का यूज़ करें, गंदम का दलिया यूज़ करें। और इसके अलावा आपके शूज़ जो होंगे वो लेसिस वाले होंगे, और जिन शूज़ के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे थे उन्हीं शूज़ के साथ आप भागोगे उन्हीं शूज़ के साथ। आपको नंगे पाँव नहीं भागना रेस के दौरान, बहुत ख़तरनाक होता है। आपके पाँव को चोट लग सकती है, आपके पाँव ब्लिस्टर बन सकते हैं। आपको नंगे पाँव नहीं भागना, आपको एक हल्का और अच्छी क्वालिटी का शूज़ लेना है जिसकी लेसेस बंद होती हो। आप एंड्योर का ले लें, आप नाइकी का ले लें, आप एडिडास का ले लें, ये अच्छी कंपनीज़ हैं। आप जो लंडा बाज़ार है, यहाँ से अच्छे शूज़ मिल सकते हैं आपको। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप जाएँ यहाँ पे आपको अच्छे शूज़ मिलेंगे। और आपको शूज़ में भागना है हल्का शूज़, क्वालिटी वाला और लेसेस वाला ज़रूर हो, ताकि आप जस्ट कर लो उसको अपने पाँव के ला से लेसेस को तंग करके। और आप जब आप भागोगे जिस दिन, उस दिन आपको अपने शर्ट उतार के भागिएगा अगर आप भागना चाहो। लेकिन अगर सर्दियां हो तो ज़रूर एक हल्का सा वो पहनिएगा, क्या कहते हैं उसको, जो अपर पहनते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा सर्दियों में अपर पहनना, जब आप भागते हो तो आपकी बॉडी का जो हरारत होती है, जो होता है टेम्परेचर, वो इंक्रीज़ होता है, जिससे आप होते हो वार्म अप। लेकिन सर्दियों में भागोगे ना शर्ट उतार के, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा नंगे बदन भागने से। गर्मियों में बेस्ट है नंगा बदन, लेकिन सर्दियों में नहीं। तो सर्दियों में अपर पहन के भागिएगा, और अपर के नीचे कोई शर्ट नहीं चाहिए, खाली अपर, यानी कोई बहुत कुछ नहीं पहनना, हल्का सा कुछ पहनना है। और ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।